Assalamu alaikum students. This is Tahir Iftikhar, your computer teacher. Students, in previous lecture you have learned about different signals like analog and digital signal. But in this lesson we will learn about different components of data communication and as well as characteristics of good communication system. So here are the objectives of today's lesson. The first objective is describe the function of different components of data communication. Another objective is identify different components of data communication. Students, first of all, I will tell you about what is data transmission. Data transmission is basically a combination of two different terms. First is data, another term is communication. So data transmission is basically a process or a phenomena in which information or data can be transferred from one device to another device with the help of transmission medium. Transmission medium is basically, it is used as a wired or wireless. For example, fiber optic cables, coaxial cables, and wireless means different signals. So first of all, there are 5 different components of data transmission. Number 1, sender. Number 2, receiver. Number 3, message. Number 4, transmission medium. And the last and final is protocol. Students, basically अगर आपने किसी भी डाटा को सेंड करना है between 2 devices, तो उसमें 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास आता है इसे हम कहते हैं सेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेंडर? सेंडर इज अ डिवाइस। यानी सेंडर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जहां से आपने डाटा क्या करना होता है, सेंड करना होता है। अब सेंडर जो होता है इसका सेकंड नेम होता है, इसको आप सोर्स भी कहते हैं। सेंडर का सेकंड नेम क्या होता है, सोर्स। सोर्स बेसिकली वो पॉइंट होता है या वो यानी कि वो एरिया होता है जहां से आपने अपना डाटा जनरेट करना होता है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सेंडर का। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पर आपने अपने डाटा को रिसीव करना होता है। किस डाटा को? जो डाटा आपका सोर्स या सेंडर से क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, उस डाटा को एक्सेप्ट कहां पे किया जाएगा या उसको रिसीव कहां पे किया जाएगा, उसको रिसीव करेगा रिसीवर। तो रिसीवर को हम दूसरा नेम इसको जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन। यानी वो डाटा जो सोर्स से जनरेट होता है वो डेस्टिनेशन तक जाता है। ठीक है। अब बेसिकली सोर्स जो होता है वो पॉइंट होता है जो जिसको हम सेंडर कहते हैं या जहां से डाटा सेंड किया जाता है। रिसीवर वो पॉइंट होता है जहां पर सेंड किए हुए डाटे को क्या किया जाता है, रिसीव। थर्ड कंपोनेंट आपके पास होता है मैसेज। मैसेज बेसिकली वो डाटा होता है जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंडर, और रिसीवर उस डाटा को क्या कर रहा होता है, रिसीव। वो जो डाटा जो सोर्स से जनरेट हुआ और रिसीवर के पास जाता है उसको इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को किसका नाम दिया जाता है, मैसेज। बेसिकली जो मैसेज होता है ना, जो डाटा है उसमें सेंड होना होता है सेंडर से और रिसीव होना होता है किसके पास, रिसीवर से। दूसरी टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं वो डाटा जो सोर्स जनरेट कर रहे हैं उसकी डेस्टिनेशन जो होती है वो क्या होती है, रिसीवर होती है। ठीक है। उसके बाद अनदर पॉइंट इज ट्रांसमिशन मीडियम। Students, transmission medium is very necessary for data communication. अगर आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है तो आप अपने डाटा को सेंड नहीं कर सकते फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और सेंडर टू रिसीवर। अब ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास 2 डिफरेंट टाइप का हम इसमें यूज करते हैं। एक आप वायर्ड यूज करते हैं, डिफरेंट केबल्स आप यूज करेंगे। सेकंड आपके पास होता है वायरलेस जिसमें डिफरेंट सिग्नल यूज होते हैं। अब अगर आप वायर्ड की बात करें जो ट्रांसमिशन मीडियम है, इसमें आपके पास क्या होता है, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं जो एज अ ट्रांसमिशन मीडियम यूज होती हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन, और दूसरा अगर हम देखें वायरलेस जो है उसमें आपके पास रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं जो एज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम यूज होते हैं। अब चाहे अगर आपके पास
जिसने सेंड होना होता है सेंडर से रिसीवर तक, वो हेल्प करता है एज अ इंटरफेस का, यानी ब्रिज का काम करता है कि मैसेज जो है वो सेंडर से कहां तक आए, रिसीवर तक। यानी अगर आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है तो आप अपना डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक उसको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेंडर वन में हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसको हम कंप्यूटर वन का नाम देते हैं। रिसीवर पे एक दूसरा कंप्यूटर है जिसे हम कंप्यूटर टू का नाम देते हैं। अब आपने कोई एक ईमेल जो है वो सेंड करनी है सेंडर से कंप्यूटर वन से कंप्यूटर टू की तरफ। अब ईमेल बेसिकली आपका डाटा है, कंप्यूटर वन आपके पास सेंडर है और जो डेस्टिनेशन है वो आपके पास कंप्यूटर टू है। अब जब अपना ईमेल आप सेंड करें, अब ईमेल उसी सूरत में सेंड होगी अगर कंप्यूटर वन जिसे हम सोर्स का नाम देते हैं, कंप्यूटर टू जिसको आप किसका नाम देते हैं, डेस्टिनेशन का, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो उसी सूरत में आपकी ईमेल जो होगी वो सेंडर से कहां तक जाएगी, रिसीवर तक। अब ये जो इसमें इंटरनेट है इसको हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम का। यानी इंटरनेट बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम है जिसने ईमेल जिसको मैसेज कहते हैं उसको सेंड किया फ्रॉम कंप्यूटर वन टू कंप्यूटर टू। यानी जब तक आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होगा आप अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक डिलीवर नहीं कर सकते। अनदर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टर्म इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। कि बेसिकली ये रूल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपका जो मैसेज है वो सेंड होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब बेसिकली अगर हम प्रोटोकॉल यूज ना करें तो उस सूरत में क्या होगा, डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उसकी रीजन ये है कि प्रोटोकॉल मैच नहीं होगा। अगर प्रोटोकॉल मैचिंग नहीं होती तो आप कनेक्ट तो कर देंगे डिवाइसेस को आप एक दूसरे के साथ, लेकिन आप उसमें कम्युनिकेट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका प्रोटोकॉल जो है वो मैच नहीं हो रहा। जब प्रोटोकॉल मैच नहीं होगा ट्रांसमिशन नहीं होगी, ट्रांसमिशन नहीं होगी तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए प्रोटोकॉल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपने सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजना है तो प्रोटोकॉल के मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रोटोकॉल वी कैन नॉट सेंड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वी आर जस्ट ओनली कनेक्ट डिवाइसेस विदाउट एनी प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी प्रोटोकॉल के बगैर आप डिवाइसेस कनेक्ट तो कर देंगे लेकिन आप अपने डाटा को कम्युनिकेट नहीं करवा सकते फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 5 बेसिक components of data communication which is used in data transmission। यानी अगर आपने डाटा सेंड करना है सेंडर से रिसीवर तक तो उसके लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Another important topic is characteristics of good communication system। अब स्टूडेंट्स, सिस्टम तो बहुत से हम यूज करते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें से गुड सिस्टम कौन से है। याद रखें, किसी भी सिस्टम का एफिशिएंट होना या गुड होने के लिए उसका जो क्राइटेरिया है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 डिलीवरेंस या डिलीवरी, नंबर 2 एक्यूरेसी एंड नंबर 3 इज टाइमलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है, वो डाटा जो आप जनरेट करते हैं कहां से, सेंडर से। अब अगर वो एक्यूरेट जो है विदाउट एनी डिस्क्रप्शन या विदाउट एनी करप्ट डाटा, यानी अगर आप बगैर किसी जाया हुआ डाटा अगर आपका डेस्टिनेशन तक सही डिलीवर हो जाता है तो इस प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है, डिलीवरी का। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिफरेंट कोरियर सर्विस की एग्जांपल लेते हैं तो हम किसको ज्यादा अच्छी रेटिंग देते हैं, उस कोरियर सर्विस को अच्छी रेटिंग देंगे जिनका डिलीवरी रिस्पांस क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी जो मिनिमम टाइम में आपके पास मैक्सिमम डिलीवरी देंगे हम उस कोरियर सर्विस को क्या कहते हैं, अच्छा, या उसको एफिशिएंट या उसकी रेटिंग हम अच्छी रखते हैं। इसी तरह से वो डाटा जो आपका करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो, अब डाटा डिलीवर होना कमाल नहीं होता, डाटा का सही डायरेक्शन में डिलीवर होना ये असल उसकी क्या होती है, अचीवमेंट होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, डिलीवरी का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि लाहौर में है और दूसरा कंप्यूटर आपके पास दूसरे
सिटी में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, अब आपने लाहौर वाले सिस्टम से इस्लामाबाद वाले सिस्टम में अपना डाटा सेंड करना है, वो कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। अगर तो आपके सिस्टम से जो लाहौर में है वहां से वो ईमेल जनरेट हुई, जो आप जो सेंड डाटा जनरेट किया आपने और उसको आप इस्लामाबाद सेंड करना चाह रहे हैं विदाउट एनी डिले, तो ये जो आपके पास कम्युनिकेशन है ये करेक्ट डेस्टिनेशन पे, यानी आपने लाहौर के सिस्टम से जनरेट किया उसको और इस्लामाबाद जो कि उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर करेक्ट डेस्टिनेशन पे होगा। अगर आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है तो इसको किसका नाम दिया जाता है? डिलीवरी का। यानी इसका मतलब ये कि अच्छा सिस्टम होने के लिए आपका जो डिलीवरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। नंबर 2, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब डाटा तो अगर आपका डिलीवर हो रहा है दूसरे सिस्टम तक, अगर वो उसमें से कुछ डाटा जाया हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर डाटा आपका एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए जितना डाटा सोर्स से जनरेट किया जाता है, कंडीशन यही है कि उतना ही डाटा रिसीवर पे क्या किया जाए? रिसीव किया जाए, जिसे हम डेस्टिनेशन पॉइंट कहते हैं। अगर तो सेम डाटा जो आपने सोर्स से जनरेट किया है वो विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी एरर्स जो है वो अगर डिलीवर हो जाता है आपके करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी में आपका डाटा जो है एक्यूरेट डिलीवर होता है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। थर्ड आपके पास होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपना डाटा जो कि सोर्स से जनरेट किया है और आप उसको डेस्टिनेशन पे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, उसको सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइमलाइन है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से और आपको उसकी एक टाइमलाइन दी जाती है कि फलां डेट तक आपने ये प्रोजेक्ट जो उसको कंप्लीट करना है। अब अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी तरह से अपना एक्यूरेट और डिलीवरेंस टाइम आपका अच्छा था, आपने बहुत मेहनत करके वो प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन अगर आपने टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा? यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया। इसी तरह से कुछ जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, अगर उनमें टाइमलाइन डिले होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एतमाद होता है वो सर्विसेज क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों? वो टाइम को फॉलो नहीं कर रही। तो जिस सर्विस के अंदर टाइमलाइन क्विक रिस्पॉन्स में होगी वो सर्विस आपके लिए क्या होगी? ज्यादा एक्यूरेट होगी। इसी तरह से आपको टाइमलाइन में हमारा जो डाटा आपस में कनेक्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो वेदर की वजह से या ट्रांसमिशन लाइन के करप्ट होने की वजह से क्या होता है? बहुत सा डाटा जाया हो जाता है। तो वो जो डाटा जाया होता है फिर हम दोबारा से उसको जनरेट करना पड़ता है और दोबारा से फिर उसको रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास टाइम भी ज्यादा लगता है, तो आपने अपनी प्लानिंग इस तरह से करनी है कि जो आपका डाटा आपने जनरेट किया है और जो डाटा आपने डिलीवर करना है उसमें ये टाइमलाइन को भी मैनेज करना है, क्योंकि टाइमलाइन में अगर आप डाटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए वो क्या होगा? यूजलेस हो जाएगा अगर आपने उसको टाइम पे डिलीवर नहीं किया। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे क्या होती है? ब्लास्ट फर्नेस होती है। अब ब्लास्ट फर्नेस में जब भी आप कोई केमिकल हीट कर रहे होते हैं तो उसका एक टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है। अब अगर वो उसकी टाइम लाइन है कि यहां तक अगर टेम्परेचर होगा तो हम इसके बाद इसको क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। अगर आप उसको मैनेज नहीं करते और उसका टेम्परेचर उसकी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, उस सूरत में क्या होगा? वो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर एक मैक्सिमम हाइट तक जाना था, आपने उसमें वहां पर उसको कट ऑफ नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो उसके बाद फिर वो क्या होगा? वो एक्सप्लोर या ब्लास्ट की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? एक्सीलेंट और गुड कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी टाइम अच्छा है, आप विदाउट एनी डिले एक्यूरेसी आपकी ठीक आ रही है और आप टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो दीज आर 3 बेसिक पॉइंट्स व्हिच इज यूज्ड इन गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ द लेसन आई हैव अ वेरी स्मॉल असेसमेंट फॉर यू टू असेस योरसेल्फ। हियर आर द क्वेश्चन इज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि एक अच्छा सिस्टम जो होता है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होना जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।